गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसा कि हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी कर ली थी। ठीक है, और अच्छे से उसका मैंने जो है कुछ डीबीपी भेजी थी आपको। कुछ बच्चों का डीबीपी आया है, बट कुछ बच्चों का डीबीपी नहीं आया है। मेरा रिक्वेस्ट ये है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो आप करते रहो, पढ़ते रहो, नहीं तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी बेटा। इसका वेटेज 12th बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रहता है। ओके, तो अब हम सीखने जा रहे हैं। जो हमने एक टेबल बनाई थी बेटा, जिसमें सफिक्स सेकेंड के नाम से टेबल जानी जाती है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाता है तो उसको आप किस तरीके से उसका नाम लिखोगे। ठीक है, बात समझ गए? तो पहले ही मेंबर से हम स्टार्ट करते हैं, जिसको कहते हैं क्या बेटा, COOH। COOH का जो स्ट्रक्चर फार्मूला बेटा, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और उसको थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज भी लिख सकते हैं। चाहो तो स्ट्रक्चर वाइज भी लिख लेना है इस तरीके से। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये लिखा क्या हुआ है। ये सब मिला के लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, जिसको सफिक्स सेकंड में हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए? ओइक एसिड। और प्रीफिक्स में इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर और ये ग्रुप और ये सब चीज़ें याद रखना है कि किस तरीके से बेटा आपको। और ये लाइन जो बनी है, ये क्या है? ये जो लाइन बनी है, ये आपको क्या बता रही है? ये आपको ये बता रही कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये दूसरे किसी एटम्स के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? जैसे अगर मैं सबसे छोटे मेंबर की बात करें बेटा, सबसे छोटे मेंबर के कार्बोक्सिलिक फैमिली के सबसे छोटे मेंबर की बात करें, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मेंबर होगा वो कौन सा होगा बेटा? HCOOH। अब यहाँ पे देखो इसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाएगा वो देख लो। अब जिसे मैं तुमसे पूछूं बेटा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ। ठीक है, प्लस सिंगल बॉन्डेड है तो इसको कहेंगे एन। ठीक है, और ये है कौन सा ग्रुप बेटा? COOH ग्रुप है, तो इसको कहते हैं ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा बता दो मुझे? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरे मेंबर की बात करूं कि अगर दो कार्बन होते हैं, तब आप किस तरीके से इसका नाम लिखोगे? ठीक है, इसको आप लोग जानते होगे, एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। कॉमन नेम जब ये आएगी ना बेटा फैमिली, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कॉमन नेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक और दो कार्बन के लिए एथ यूज़ करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन हो जाएगा। और COOH को क्या कहते हैं बेटा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा बोलिए? एथेनोइक एसिड। इसको बेटा अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन से चेक करना हुआ करे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, तब भी वो क्या लिखा है? एथेनोइक एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना किसी भी नाम को देख के कि ये नाम किस तरीके का है। जैसा कि बेटा हमने यहाँ पे बताया था कि इसको क्या करते हैं, ओइक एसिड करते हैं, और कार्बोक्सी का भी यूज़ करते हैं जब इसको प्रीफिक्स में आप यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पे CH3 CH2 COOH, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। देख लो, नहीं तो लिख के देख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपेनोइक एसिड।
समझ गए ना सारे बच्चे अच्छे से? चलिए चलो बेटा, ये नाम लिख के आप लोग बताओ कि इसका इनका नाम क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि भाई जो पहला आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे। अपने मन से एक बार ट्राई करोगे, देन उसके बाद मेरा वीडियो देखोगे, ठीक है। चलिए, पहला है 1 2 3 और ये 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन प्लस ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड। चाहे तो आप ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हो, चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हो, तो दोनों नाम क्या है बेटा, सही है। ओके, चलिए दूसरा क्या होगा बताओ। दूसरा क्या है, COOH है, तो 1 2 3 4 और ये 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है एन प्लस ओइक एसिड। बेटा ये सब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सिखा रहा हूँ। ये रूट वर्ड है, ये सफिक्स फर्स्ट है, ये सफिक्स सेकंड है। अब बचा जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, ये क्या है, प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो 3 क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो और ये 3 नाइट्रो, ठीक है। 2 क्लोरो 3 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। तीसरे वाले क्वेश्चन में आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि आप इसमें जो है कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्या, कि नंबरिंग किधर से करोगे, 1 किधर से, इधर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 पे आ रहा था, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो मेन चेन तुम्हारी तो ये होगी, बट ये छूट गया, यानी कि ये प्रीफिक्स में काउंट होगा अब, ठीक है। जो भी ग्रुप छूट जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आप सेट इन 8 हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए ऑक्ट यूज करते हैं, प्लस सिंगल बॉन्ड है सारे एन प्लस और 1,8 डाई ओइक एसिड, और 4 पे क्या लगा है बेटा, कार्बोक्सी लगा, क्योंकि इसको प्रीफिक्स में क्या कहते थे, कार्बोक्सी कहते थे COOH को, क्योंकि ये तुम्हारी तो मेन चेन होगी बेटा। और ठीक है, ये हो गई मेन चेन की नहीं हो गई। और ये रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, ये रिमेनिंग पार्ट आपका बचा ही तो COOH ही तो है, बोलिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि जो भी पार्ट बच जा रहा है उसको आप लोग क्या समझोगे, उसको आप लोग समझोगे कि ये क्या है, बोलिए, ये प्रीफिक्स है जो रिमेनिंग पार्ट बच जा रहा। अब यहाँ भी देखो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करो, वहाँ से 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है एन प्लस 1,5 डाई, 2 बार है ना, ओइक एसिड। और एक ये तो ये क्या करोगे बेटा, ये तो आपका प्रीफिक्स में ही आ जाएगा, ये वाला कितने नंबर पे, 3 कार्बोक्सी हो जाएगा। बात समझ आई, बोलो। तो सब बच्चों को समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप वालों का नाम लिखा जाता है। तो मैंने तुमको बता दिया था कि COOH को प्रीफिक्स में स्ट्रक्चर वाइज किस तरीके से लिखते हैं, और क्या इसको किस तरीके से इसका नाम लिखेंगे जब इसको काउंट नहीं करा जाएगा, प्रीफिक्स में इसको क्या कहेंगे, और कब प्रीफिक्स में काउंट करते हैं, कब करेंगे, जब मैक्सिमम नंबर आप ये एक से अधिक हो, और वो आपको चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा हो, वह फंक्शनल ग्रुप भी ज़्यादा हो। अच्छे से मैंने तुमको समझा दिया था कि कैसे नंबरिंग, कैसे आपको चेन को चूज़ करना है, ठीक है। अब ये भी लिखा हुआ बट स्ट्रक्चर वाइज बना हुआ है, COOH ही है। तो 1 2 3 के लिए प्रोप यूज़ करते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड है सारे एन। अब डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन की लिखा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन की मत देखा जाता है, ओइक एसिड, और 2 पे नाइट्रो लगा है, प्रीफिक्स है ना, ये नाइट्रो प्रीफिक्स होता है, क्लोरो प्रीफिक्स होता है। तो ये इस तरीके से आप इनका नाम क्या करोगे, सीख लोगे, ठीक है बेटा। अब हम कुछ नाम आपको लिखने जा रहे हैं जिनको आपको अपने घर पे ही ट्राई करना है। पहला ही क्वेश्चन है,
एक डबल बॉन्ड भी लगा दिया है और एक मिथिल ग्रुप भी लगा दिया। चलो इसका नाम बता देना, ठीक है? लिख के भेजो मेरे पास जल्दी से जल्दी। ओके बेटा, थैंक यू।